दोस्तों, समाजवादी आईएएस के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि न्यूजीलैंड से संबंधित क्या क्या बातें महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूजीलैंड के जो द्वीप हैं, तो इधर सबसे शुरू में मिलेगा उत्तरी नॉर्थ आइलैंड, उत्तरी द्वीप, और उसके बाद से नीचे मिलेगा साउथ आइलैंड, और उसके बाद से स्टीवर्ट द्वीप। ठीक, इन्हीं द्वीपों के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद से इधर हम सबसे पहले देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के जलवायु और कृषि प्रदेश के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के जलवायु एवं कृषि, तो इसे हम पहले देख लेंगे, उसके बाद से हम न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जलवायु के बारे में, यहाँ की जो जलवायु है ये मानसूनी जलवायु है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ चावल, गन्ना की खेती सर्वाधिक की जाती है क्वींसलैंड में। उसके बाद से हम उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे कपास, मक्का और जौ की खेती सर्वाधिक होती है। उसके बाद से मरुस्थल पाया जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल है। तो मानसूनी जलवायु का मतलब कि जब बारिश होती है तो धीरे धीरे इधर बारिश की मात्रा इधर से जैसे आगे बढ़ती है तो इधर कम होती जाती है बारिश की मात्रा। तो इधर का क्षेत्र मरुस्थल हो जाता है। तो हम ये बता रहे थे कि क्वींसलैंड में सर्वाधिक खेती किसकी होती है, तो चावल और गन्ना की होती है। और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड के कुछ जो आंतरिक भाग है उसमें कपास, मक्का और जौ की खेती होती है। ठीक, उसके बाद से हम ये 10 से 30 डिग्री के बीच में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, और 30 से 45 डिग्री के बीच में कौन सी जलवायु पाई जाती है, चीन तुल्य। तो चीन तुल्य जलवायु जो है, चीन तुल्य जलवायु के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होता है और शीत ऋतु में शुष्क रहता है। ठीक, इधर हम देखेंगे कि इधर गेहूं की खेती न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया प्रांत में ज्यादा होगी। उसके बाद इधर स्टेपी प्रकार की जलवायु है। उसके बाद इधर भूमध्य सागरी है। भूमध्य सागरी में शीत ऋतु में वर्षा होती है और गर्मी 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 में शुष्क रहता है, ग्रीष्म ऋतु में शुष्क रहता है। तो भूमध्य सागरी में खट्टे और रसदार फलों की खेती की जाती है। इधर देखेंगे तो न्यू साउथ वेल्स और उसके बाद से विक्टोरिया में गेहूं की मात्रा सर्वाधिक होती है। और ऊपर हम क्या करेंगे ना, क्वींसलैंड और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आंतरिक भाग में कपास, मक्का, जौ, और क्वींसलैंड में चावल और गन्ना की खेती होती है। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं साथ साथ न्यूजीलैंड के। तो न्यूजीलैंड के बारे में, जो ये उत्तरी द्वीप है, इस द्वीप का क्या नाम है, देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं न्यूजीलैंड। हमको समझना है न्यूजीलैंड के बारे में। ठीक, तो न्यूजीलैंड ये जो द्वीप है, ये द्वीप है उत्तरी द्वीप, और ये कौन सा द्वीप है, दक्षिणी द्वीप, और उसके बाद से स्टीवर्ट द्वीप है। ठीक, इन्हीं सभी द्वीपों के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड बोलते हैं। तो देखिए, हमने बताया था यहाँ पे एक जल संधि है, यहाँ पे एक जल संधि है, फिर उसके बाद से यहाँ पे एक जल संधि है। तो जल संधि के बारे में हमने बता चुका हूँ, ये कुक जल संधि है, ये फोबियाक्स जल संधि है। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के बारे में। तो न्यूजीलैंड के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एक पर्वत आपको मिलेगा उत्तरी द्वीप में एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट रुपेहू।
ये माउंट रुपेहू और माउंट तारानाकी, ये दो पर्वत उत्तरी द्वीप पर पाए जाते हैं। ठीक, तो उत्तरी द्वीप पर माउंट रुपेहू जो ज्वालामुखी चोटी ज्वालामुखी से निर्मित चोटी नहीं है, लेकिन जो माउंट तारानाकी है, ये ज्वालामुखी से निर्मित चोटी है। ज्वालामुखी चोटी है यानी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित चोटी है माउंट तारानाकी। लेकिन रुपेहू जो है, ये माउंट रुपेहू जो है, ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित चोटी नहीं है। और दूसरी बात कि इसकी जो ऊंचाई है, रुपेहू की ऊंचाई तारानाकी की ऊंचाई से रुपेहू की ऊंचाई ज्यादा है। यानी रुपेहू की जो ऊंचाई है वो सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। तारानाकी की अपेक्षा इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। ठीक, उसके बाद से हम उत्तरी द्वीप में एक झील है जिसका नाम है टापो झील। कौन सा झील है? टापो झील। ये झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है वाइकाटो नदी। और ये नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो प्रशांत महासागर में। ठीक, तो सब न्यूजीलैंड की सबसे प्रमुख झील का नाम क्या है? तो टापो झील है। और न्यूजीलैंड की सबसे प्रमुख नदी का नाम क्या नाम है? तो वाइकाटो नदी। ठीक, उसके बाद से हम देखेंगे कि न्यूजीलैंड के ये कुछ शहर हैं, आर्कलैंड, हैमिल्टन, वेलिंगटन, नेपियर और एक नाम है नेल्सन। एक और नाम है, क्या नाम है उसका? नेल्सन। ये इसके शहर हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं उत्तरी द्वीप में आर्कलैंड जो है सर्वाधिक जनसंख्या, मतलब उत्तरी द्वीप पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। न्यूजीलैंड की सर्वाधिक जनसंख्या किस द्वीप पर निवास करती है? तो उत्तरी द्वीप पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है आर्कलैंड, हैमिल्टन। उसके बाद से वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है। ये वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है। उसके बाद से ये नेपियर, विल्सन, हैमिल्टन, ये सब क्या है? न्यूजीलैंड के शहर है। उसके बाद से हम देखेंगे कि दक्षिणी द्वीप और उत्तरी द्वीप के बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है टूकेस्टियर। और उसके बाद से हम फिर नीचे आएंगे तो इधर देखेंगे दक्षिणी द्वीप पर। तो इसमें दक्षिणी द्वीप में सबसे पहले एक पर्वत मिलेगा जिसका नाम है साउथ आल्प्स। ये साउथ आल्प यानी दक्षिणी आल्प्स एक पर्वत है। और इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट कूक। तो ये माउंट कूक है। और ये पर्वत का नाम क्या है? साउथ आल्प्स। उसके बाद इसके उत्तर पूर्व साइड, इसके दक्षिण पूर्व साइड में एक मैदान पाया जाता है साउथ वेस्ट के। इसका मैदान का नाम क्या है? कैंटरबरी का मैदान। और उसके बाद से कैंटरबरी का यह मैदान है। और इस मैदान में एक शहर पाया जाता है इस मैदान में एक शहर पाया जाता है जिसका नाम है क्राइस्ट चर्च एक शहर है जो कैंटरबरी के मैदान में स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे कि साउथ आल्प्स के दक्षिण में एक न्यूजीलैंड का सबसे प्रमुख पठार है जिसका क्या नाम है? तो ओटोजो का पठार। ओटोजो पठार है। उसके बाद से फिर एक जलसंधि मिलेगी जिस जलसंधि का नाम है फोबियाक्स एसटीआर। और इस द्वीप का नाम है स्टीवर्ट द्वीप। इस द्वीप का क्या नाम है? स्टीवर्ट द्वीप। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड जो द्वीप है ये तस्मान सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और अक्षांश के आधार पर हम देखा जाए कि किस अक्षांश के बीच में स्थित है, तो न्यूजीलैंड जो द्वीप है ये 30 डिग्री साउथ अक्षांश से लेकर 45 डिग्री के बीच में स्थित है। यानी यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक ना? दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये द्वीप स्थित है। ये बीच
और यहाँ पे हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो ये उत्तरी द्वीप है, और ये कौन सा द्वीप है, ये दक्षिणी द्वीप है। ये साउथ द्वीप है, यानी ये दक्षिणी द्वीप है, और इस द्वीप का क्या नाम है, उत्तरी द्वीप। उत्तरी द्वीप में सबसे उत्तरी द्वीप में जो है, ये उत्तरी द्वीप में हम देखेंगे तो सबसे पहले एक पर्वत मिलता है माउंट रुपेहू, और दूसरा पर्वत का नाम है माउंट तारानाथी। तारानाथी जो पर्वत है ये ज्वालामुखी से निर्मित चोटी है, और उसके बाद से ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित चोटी है। और रुपेहू जो है, रुपेहू पर्वत जो है ज्वालामुखी से निर्मित चोटी नहीं है, ठीक। उसके बाद से रुपेहू की जो ऊंचाई है वो सर्वाधिक है। तारानाथी की अपेक्षा सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है, तो रुपेहू की है, उत्तरी द्वीप में, ठीक। उसके बाद हम कहेंगे कि न्यूजीलैंड की सबसे प्रमुख झील है जिसका नाम है टापो झील। ये उत्तरी द्वीप में स्थित है, और इससे एक नदी निकलती है जो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी है, सबसे प्रमुख नदी, जिसका नाम है वाई टाटो नदी, ठीक। उसके बाद से हम बात करेंगे कि आर्कलैंड, तो उत्तरी द्वीप पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। न्यूजीलैंड की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो आर्कलैंड पे। तो आर्कलैंड पे उत्तरी द्वीप आर्कलैंड पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद से ये हैमिल्टन, वेलिंगटन, नेल्सन, नेपियर, ये क्या है, न्यूजीलैंड के शहर हैं, और वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे आगे, तो एक कुक एसटीआर है। ये जल संधि जो है उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है, और इधर तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक ना। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं दक्षिणी द्वीप। तो दक्षिणी द्वीप जो है, इसमें एक पर्वत मिलता है जिसका नाम है साउथ आल्प्स। साउथ आल्प्स यानी दक्षिणी आल्प्स, और इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट कुक। और उसके बाद से इसके दक्षिण पूर्व में पाया जाता है मैदान जिसका नाम है कैंटरब्यूरी का मैदान। कैंटरब्यूरी का मैदान है, और इसमें एक शहर स्थित है जिसका नाम है क्राइस्ट चर्च। क्राइस्ट चर्च एक शहर स्थित है, यह शहर यही है। उसके बाद से हम बात करें यहाँ, तो साउथ आल्प्स के दक्षिण में एक पठार है जो न्यूजीलैंड का सबसे प्रमुख पठार है, जिसका नाम है ओटेगो पठार, ठीक। उसके बाद से जल संधि है जिसका नाम है फोबियाक्स जल संधि। ये दक्षिणी द्वीप और स्टीवर्ट द्वीप को अलग करती है, और तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो इस प्रकार न्यूजीलैंड से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे। और यहाँ पे हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस राज्य में किस प्रकार की खेती सर्वाधिक की जाती है। तो हमने चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, मक्का, खट्टे और रसदार फलों के बारे में बताया। तो इतनी बातें जो है न्यूजीलैंड से संबंधित महत्वपूर्ण है, और जलवायु और कृषि के बारे में, ठीक। अब इससे हम महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसे नोट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, तो न्यूजीलैंड के बारे में शुरुआत करेंगे। तो हमने बताया हूँ कि न्यूजीलैंड का जो विस्तार है, चाहे न्यूजीलैंड के बारे में हम ये समझेंगे कि यह तस्मान सागर के पूर्व में, यह तस्मान
या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम कि ऐसे लिख सकते हैं कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में दक्षिणी प्रशांत महासागर में तस्मान सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक। यानी ये तस्मान सागर के दक्षिण पूर्व में प्रशांत महासागर में, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में तस्मान सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक। अगर हम अक्षांश की दृष्टि से देखें तो यह 30 डिग्री साउथ से 45 डिग्री अक्षांश साउथ अक्षांश रेखा के बीच में स्थित है। उसके बाद से हम फिर बात करें तो कि न्यूजीलैंड की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? उत्तरी द्वीप पर निवास करती है। कहाँ पे? उत्तरी द्वीप पर निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तरी द्वीप पर निवास करती है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो देखिए यहाँ से हम बात कर लेते हैं अलग पॉइंट में उत्तरी द्वीप से संबंधित। यहाँ पर हेडिंग रहेगा हमारा उत्तरी द्वीप। देखिए उत्तरी द्वीप के बारे में हम कहेंगे तो उत्तरी द्वीप का सर्वाधिक उत्तरी द्वीप पर जो आर्कलैंड है, आर्कलैंड सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। नगर है जो उत्तरी द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उत्तरी द्वीप पर स्थित है। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है जो उत्तरी द्वीप पर स्थित है। उसके बाद से फिर हम बात करेंगे आर्कलैंड सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है जो उत्तरी द्वीप पर स्थित है। यहाँ पे दो पर्वत हैं जिसका नाम है माउंट रुपेओ। इसकी बात करेंगे तो ये यह ज्वालामुखी से पहली बात इसके नोट कर लेंगे, इसकी ऊंचाई 'तारानाकी माउंटेन से माउंटेन की अपेक्षा सर्वाधिक है, ठीक ना। यानी इसकी ऊंचाई की तारानाकी माउंटेन की अपेक्षा अधिक है। उसके बाद से इसकी बात करेंगे फिर हम, यह ज्वालामुखी से निर्मित चोटी नहीं है। यह ज्वालामुखी से निर्मित चोटी नहीं है।
देखिए इतनी बातें हम माउंट रुपेहू के बारे में देखें, और उसके बाद से जो नेक्स्ट पर्वत है उसका नाम है माउंट तारानाकी। तारानाकी, तो माउंट तारानाकी ये ज्वालामुखी से निर्मित चोटी है। यह ज्वालामुखी से निर्मित चोटी है। और यह उत्तरी द्वीप पर स्थित है। ये सब उत्तरी द्वीप की बात हो रही है, तो ये उत्तरी द्वीप पर क्या है तो स्थित है। और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वेलिंगटन, वो भी उत्तरी द्वीप पर स्थित है। चलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए इसको समझ लेते हैं फिर से एक बार कि न्यूजीलैंड दक्षिणी प्रशांत महासागर में तस्मान सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। उसके बाद से यदि अक्षांश के दृष्टि से देखा जाए तो 30 से 45 डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है। न्यूजीलैंड की सर्वाधिक जनसंख्या किस द्वीप पर निवास करती है तो उत्तरी द्वीप पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक, उसके बाद से फिर हम बात करेंगे आगे उत्तरी द्वीप के। तो उत्तरी द्वीप जो है, उत्तरी द्वीप में जो आर्कलैंड है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। उसके बाद से यहाँ पे दो पर्वत है, माउंट रुपेहू और माउंट तारानाकी। माउंट रुपेहू की ऊंचाई तारानाकी से की अपेक्षा क्या है तो सर्वाधिक है, और यह ज्वालामुखी से निर्मित चोटी नहीं है। यह ज्वालामुखी से निर्मित चोटी नहीं है। और माउंट तारानाकी जो है ये ज्वालामुखी से निर्मित चोटी है। किससे निर्मित चोटी है तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित चोटी है। ठीक, और ये उत्तरी द्वीप पर स्थित है। इतनी बातें महत्वपूर्ण है उत्तरी द्वीप में। और भी उत्तरी द्वीप से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं हम। तो बात करेंगे उत्तरी द्वीप में और जो पॉइंट है महत्वपूर्ण। तो उत्तरी द्वीप में हम बता रहे थे कि एक झील है जिसका नाम है टोपो झील। क्या नाम है उसका तो टोपो झील है। तो टोपो झील के टोपो नहीं टापो झील है। टापो झील को हम बारे में कह सकते हैं कि यह उत्तरी द्वीप पर स्थित है। यह उत्तरी द्वीप में स्थित है, और यह न्यूजीलैंड की सब प्रमुख झील। यह न्यूजीलैंड की प्रमुख झील है। यह न्यूजीलैंड की प्रमुख झील है। उसके बाद से टापो झील के बाद हम बात करेंगे एक नदी है जिसका नाम है वाइकाटो नदी। वाइकाटो नदी ये नदी है। देखिए इस नदी के बारे में हम कहेंगे कि यह नदी जो है टापो झील से निकलती है। इसका उद्गम क्या है तो टापो झील है। ये अपना मुहाना बनाती है कहाँ पे तो प्रशांत महासागर में। और बात कर लें तो यह न्यूजीलैंड की प्रमुख नदी है। यह न्यूजीलैंड की प्रमुख नदी है।
उसके बाद से देखिए वाइकातो नदी के बाद हम बात करेंगे, आर्कलैंड हो गया, न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप के जो शहर हैं, देखिए उत्तरी द्वीप में आर्कलैंड, उसके बाद से हैमिल्टन, हैमिल्टन के बाद जो हम बताए थे वेलिंगटन, वेलिंगटन, वेलिंगटन के बाद जो है नेल्सन, और नेल्सन के बाद क्या है नेपियर। ये प्रमुख शहर हैं, क्या कौन कौन सा, तो नेपियर प्रमुख शहर है, क्या है, तो प्रमुख शहर है उत्तरी द्वीप के। उसके बाद से एक और पॉइंट हम बात कर लेंगे कि न्यूजीलैंड की जो राजधानी है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन जो है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, जो उत्तरी द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर, तो उत्तरी द्वीप पर स्थित है। इतनी बातें महत्वपूर्ण है, हम देख लेते हैं कि टापो उत्तरी द्वीप के अंतर्गत टापो झील उत्तरी द्वीप में स्थित है, और न्यूजीलैंड की क्या है, तो प्रमुख झील है। उसके बाद से हम बात करेंगे वाइकाटो नदी, ये टापो झील से क्या होती है, निकलती है, और उसके बाद से इसका मुहाना कहाँ बनता है, तो प्रशांत महासागर में। और उसके बाद से ये न्यूजीलैंड की कौन सी नदी है, प्रमुख नदी है। उसके बाद से उत्तरी द्वीप में हम आर्कलैंड, हैमिल्टन, वेलिंगटन और नेल्सन, ये क्या है, तो प्रमुख शहर है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पे है, तो वेलिंगटन है, और ये जो किस पे स्थित है, तो उत्तरी द्वीप पर स्थित है। तो इतनी बातें हम देख लिए कि न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, जो उत्तरी द्वीप पर स्थित है। इसके प्रमुख शहर आर्कलैंड, हैमिल्टन, वेलिंगटन, नेल्सन, नेपियर प्रमुख शहर हैं। और ये जो वाइकाटो नदी है, ये टापो झील से निकलती है, प्रशांत महासागर में मुहाना बनाती है। ये न्यूजीलैंड की प्रमुख नदी है, और टापो झील जो है, ये न्यूजीलैंड की प्रमुख झील है, जो उत्तरी द्वीप में स्थित है। अब इसके बाद हम बात करेंगे दक्षिणी द्वीप की, तो उसे देख लेते हैं। देखिए दक्षिणी द्वीप, दक्षिणी द्वीप की हम बात करें तो यह न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है। यह क्या है, तो यह न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है। यह न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद से हम यहाँ बात करेंगे, ये पर्वत जो है माउंट आल्पस, साउथ आल्पस की। तो इसका जो विस्तार है,
इसका जो विस्तार है इस पर्वत का उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, किस ओर? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। उसके बाद से हम बात करेंगे तो इसकी सर्वोच्च चोटी जो है इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट माउंट कुक। और यह जो है यह एक बलित पर्वत है। यह एक बलित पर्वत है। उसके बाद से यह अल्पाइन चरण का उदाहरण है। और इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि माउंट जो माउंट टूट जो है इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। तो माउंट टूट न्यूजीलैंड की भी सर्वोच्च चोटी है। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद से हम सेंटेंस देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे साउथ आल्प्स के बाद जो है इसके दक्षिण पूर्व दिशा में क्या एक मैदान स्थित है, जिसको हम बताए थे कि कैंटाब्यूरी का मैदान स्थित है। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। कैंटाब्यूरी का मैदान कैंटाब्यूरी का मैदान का बात करेंगे तो यह यह साउथ आल्प्स के दक्षिण 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 में स्थित है। दूसरी बात, इस मैदान में क्राइस्ट चर्च बंदरगाह स्थित है। उसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साउथ आल्प्स में के बाद है ओटेगा का पठार। ओटोजो पठार। यहाँ दक्षिण पूर्व हो जाएगा। दक्षिण पूर्व में स्थित है। ओटेगा का पठार हम कहेंगे तो यह साउथ आल्प्स के
दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो साउथ आल्प्स के दक्षिण में स्थित है। ये साउथ आल्प के दक्षिण में स्थित है। ये न्यूजीलैंड का प्रमुख पठार है। क्या है? तो न्यूजीलैंड का प्रमुख पठार है। तो इस प्रकार हम बात कर लेंगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है दक्षिणी द्वीप। तो यह दक्षिणी द्वीप जो है न्यूजीलैंड का सबसे क्या है? तो बड़ा द्वीप है। सबसे यानी उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप, उसके बाद से स्टीवर्ट द्वीप। इन सभी द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप जितना भी है द्वीप है न्यूजीलैंड के अंतर्गत, उन द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दक्षिणी द्वीप है। साउथ आल्प्स पर्वत की बात कर ले तो इसका विस्तार जो है दक्षिणी द्वीप में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम जो है माउंट कुक है। और ये क्या है? तो ये बलित पर्वत है। और ये जब आप पर्वत उसमें पढ़ेंगे तो हर्सिनियन पर्वतीकरण का उदाहरण और अल्पाइन पर्वतीकरण का उदाहरण आप जब समझेंगे तो उसको अभी हम एक दिन फिर बताएंगे किसी वीडियो में। यहाँ पे तो ये चीज, ये लाइन समझ लीजिए कि अल्पाइन अल्पाइन का उदाहरण है, अल्पाइन पर्वतीकरण का उदाहरण है। और उसके बाद से यहाँ लिख दे रहे हैं अल्पाइन, यह अल्पाइन पर्वतीकरण का उदाहरण है। जब आप पर्वतों के समय काल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको आसानी से समझ लेंगे। उसके बाद से माउंट कुक जो है ये ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है। ये न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है। तो कैंटरबरी का मैदान ये साउथ वेल्स के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस मैदान में एक बंदरगाह है जिसका नाम है क्राइस्ट चर्च, जो क्या है? बंदरगाह स्थित है, बंदरगाह शहर है। उसके बाद से ओटेगो का जो पठार है यह साउथ आल्प्स के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे? तो साउथ आल्प्स के दक्षिण में स्थित है। और यह न्यूजीलैंड का प्रमुख पठार है। ठीक, इतनी बातें न्यूजीलैंड से संबंधित थी जिसको हमने अच्छी तरह चित्र के माध्यम से, उसके बाद से मैपिंग के माध्यम से, उसके बाद से जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसको हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में जो अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है तो उसे हम देख लेते हैं। अब इस तरह हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ लिए, 7 राज्यों के बारे में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद से हम बात किए थे क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया प्रांत। फिर तस्मानिया के बारे में बात किए थे। और उसके बाद से ये आज न्यूजीलैंड भी हम पढ़ लिए। अब इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया से जो विविध प्रश्न बनते हैं उनको देख लेंगे। तो ऑस्ट्रेलियाई विविध जो प्रश्न बनते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो विक्टोरिया प्रांत की राजधानी मेलबर्न है। विक्टोरिया प्रांत की राजधानी का कौन है? तो मेलबर्न है। यह मेलबर्न जो है यारा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? मेलबर्न यारा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद से फिर हम दूसरा पॉइंट बात करेंगे। तो हमने बताया हूं कि क्वींसलैंड में जलवायु पढ़ाते समय हम बताया हूं कि क्वींसलैंड में
चावल तथा गन्ने की खेती सर्वाधिक होती है। चावल तथा गन्ने की खेती क्या होती है, तो सर्वाधिक होती है। उसके बाद से हम तीसरा पॉइंट देखेंगे कि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली ग्रीष्म तथा शुष्क हवाओं को ग्रीष्म तथा शुष्क हवाओं को ब्रीक फील्डर्स कहते हैं। ब्रीक फील्डर्स कहते हैं। ठीक, उसके बाद से चौथा पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे, तो एक जो दो पक्षी हैं, एक पक्षी का नाम है कूकाबर्रा और दूसरे पक्षी का नाम है लायड बर्ड। लायड बर्ड, ये दोनों पक्षी हैं। और तो कूकाबर्रा जो है ये मानव के समान हंसने वाला पक्षी है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह मानव के जैसा हंसने वाला पक्षी है। उसके बाद से लाइट बर्ड जो है, लाइट बर्ड कहेंगे, ये मानव का नकल उतारने वाला पक्षी है। उसके बाद से हम बात करते हैं, छठवां एक पक्षी है यहाँ पाया जाता है जिसका नाम है एमू। ये जो पक्षी है यह पक्षी है उड़ नहीं सकता। यह पक्षी जो उड़ नहीं सकता, यह पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, लेकिन तेज दौड़कर चलता है। ठीक ना, उड़ तो नहीं सकता है, पक्षी का काम है उड़ना, लेकिन ये उड़ नहीं सकता, लेकिन तेज दौड़कर चलता है। एमू पक्षी हो गया। उसके बाद से हम बात करेंगे सातवां पॉइंट के ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर रेखा
गुजरती है यानी हो के जाती है। इसलिए यहाँ का तापमान क्या हो जाता है, सर्वाधिक हो जाता है। यहाँ तापमान सर्वाधिक होने से ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। देखिए इतनी बातें महत्वपूर्ण है, तो इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया विविध के अंतर्गत जो विक्टोरिया प्रांत है उसकी राजधानी मेलबर्न है। वो क्विस नदी, यारा नदी के तट पर स्थित है। क्वींसलैंड में चावल तथा गन्ने की खेती ज्यादा होती है और वहां पे हम देखेंगे कहाँ पे, तो गेहूं की खेती यहाँ पे सर्वाधिक होती है। पहला क्या है, न्यू साउथ वेल्स में, और दूसरा कहाँ पे, तो विक्टोरिया प्रांत में। उसके बाद से फिर हम बात करेंगे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली ग्रीष्म और शुष्क हवाओं को ब्रिक फील्डर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो ब्रिक फील्डर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पक्षी है कोटाबर्रा, लाइट बर्ड और एमू पक्षी, ये तीनों पक्षी हैं। यहाँ पे जो कोटाबर्रा है ये मानव के समान हंसने वाला पक्षी है। लाइट बर्ड है ये मानव का नकल, मानव के जैसे हूबहू व्यवहार करता है। उसके बाद से एमू पक्षी है, यह पक्षी जो उड़ नहीं सकता, यह पक्षी क्या है, उड़ नहीं सकता है लेकिन तेज दौड़ता है, तेज दौड़कर चलता है। फिर उसके बाद सातवां पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर रेखा होकर जाती है। इसलिए यहाँ का तापमान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और तापमान सर्वाधिक होने से ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं, तो प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ठीक ना, इतनी बातें विविध में हम महत्वपूर्ण है जिसको हम नोट कर लेंगे। और उसके बाद से फिर हम कुछ पॉइंट और हैं जिसे देख लेते हैं। बात करेंगे 8वें पॉइंट को। देखिए न्यूजीलैंड की खोज पुर्तगाली नाविक आवेल तस्मान ने किया था। किसने किया था, तो आवेल तस्मान ने किया। लेकिन इसकी जो पुष्टि है वो जेम्स कुक ने की। क्या चीज, ये सही है कि नहीं सही है, इसकी पुष्टि किसने किया, तो जेम्स कुक ने किया। लेकिन इसकी खोज किसने की, आवेल तस्मान ने। ठीक, उसके बाद से हम बात कर लेते हैं 9वां पॉइंट कि न्यूजीलैंड में सर्वाधिक जनसंख्या, न्यूजीलैंड में 98% जनसंख्या
ब्रिटेन की है, जनसंख्या ब्रिटिश प्रवासी हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। उसके बाद से 10वां पॉइंट है। 10वां पॉइंट के ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को, सॉरी, न्यूजीलैंड, अरे क्या हम लिख दिए, न्यूजीलैंड में 98% जनसंख्या ब्रिटिश प्रवासी है। इसलिए न्यूजीलैंड को इसलिए न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। 10वां पॉइंट है कि न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो माओरी कहते हैं। माओरी कहते हैं। अब इसके यही सब बातें ऑस्ट्रेलिया विविध में महत्वपूर्ण थी। तो देखिए हम बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, हाँ, न्यूजीलैंड की खोज किसने किया था? तो आवेल तस्मान ने किया था। और इसकी पुष्टि किसे किया था? तो जेम्स कुक ने किया था। और न्यूजीलैंड में हम 98% जो जनसंख्या है वो ब्रिटिश प्रवासी हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक। उसके बाद से न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या बोलते हैं? तो माओरी कहते हैं। इतनी बातें ऑस्ट्रेलिया विविध के अंतर्गत महत्वपूर्ण थी। अब इसके बाद हम देख लेंगे कुछ अन्य पॉइंट हैं। अन्य पॉइंट में हम बात करेंगे अन्य में। तो सबसे पहला मैग्नीनाट रेखा। यह जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य सीमा बनाता है। यह जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य सीमा बनाता है। उसके बाद से मैग्नीनाट रेखा के बाद हम बात करेंगे झुकी हुई पीसा की मीनार। झुकी हुई पीसा झुकी हुई पीसा की जो मीनार है यह इटली में पाई जाती है। और इटली में पीसा नगर में लिख लेंगे कि इटली में यह पीसा नगर में अर्नो नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद से पीसा का मीनार। उसके बाद हम बात करेंगे फिनलैंड को क्या कहते हैं? तो फिनलैंड को
हजारों झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। और उसके बाद से एलिसी पैलेस है। एलिसी पैलेस यहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान होता है। यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रांस के पेरिस में यह राष्ट्रपति का सरकारी निवास है। राष्ट्रपति का क्या है तो सरकारी निवास है। तो इस प्रकार ये जो महत्वपूर्ण बातें थी कि मैग्नी नाट रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य सीमा बनाती है। झुकी हुई पीसा की जो मीनार है यह इटली में पाई जाती है और इटली में यह पीसा नगर में अर्नो नदी के तट पर स्थित है। अर्नो नदी के तट पर स्थित है। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। और एलिसी जो पैलेस है, एलिसी पैलेस के बारे में परीक्षा में पूछ चुका है कि एलिसी पैलेस क्या है, तो ये फ्रांस के पेरिस में स्थित है और राष्ट्रपति का सरकारी निवास है। ठीक, तो इतनी बातें महत्वपूर्ण थी आज के वीडियो में। तो आज हम अच्छे तरीके से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़े। अब इसके बाद से नेक्स्ट महाद्वीप है अंटार्कटिका, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।